मायावती की बसपा पार्टी को लेकर तमाम खबरें थी कि जल्द ही इंडिया दल में शामिल हो सकती है और इसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी भूमिका निभा सकती है उनको इंडिया दल में शामिल कराने के लिए। इसके लिए यूपी के नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राय भी चर्चा का विषय बने थे। उन्होंने साफ कहा था कि बसपा अगर आना चाहे तो आ सकती है, ऐसी पार्टियों की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने भी इनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी, कांग्रेस इनके खिलाफ बयानबाजी करने से बच रही थी। साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ साथ बसपा का भी एक अच्छा खासा उनको साथ मिले। इसके पीछे की मुख्य वजह ये थी कि पिछले हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली थी और करीब 27 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी। अगर उसी में कांग्रेस का भी साथ उन्हें मिल जाता तो बसपा हो सकता था उन 27 सीटों में और आगे बढ़ सकती। लेकिन इस बार बसपा ने सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। जो कांग्रेस एक उम्मीद लगाए बैठी थी, अब वो उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही हैं। तो यानी कांग्रेस के लिए अब एकमात्र उम्मीद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन में कहीं ना कहीं सीटें मांगेगी नहीं बल्कि देगी, ये बात साफ कर चुके अखिलेश यादव। तो यही एक रणनीति जो बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तमाम खबरें चल रही थी कि प्रियंका गांधी ने मायावती से मुलाकात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती को खास संदेश दे रहे हैं, सोनिया गांधी चाहती है कि मायावती इंडिया दल में शामिल आ जाए। तो ये सब खबरें मायावती ने निराधार बताई, फेक खबर बताई। कहा कि ऐसा किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी पार्टी यानी बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस नेताओं के साथ भी मुलाकात की खबरों को जुटला दिया। वैसे तो ये सपा पर निशाना था, लेकिन कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी नजर आया कि मायावती ने एक बात ये भी साफ कर दी है कि इस समय वो पार्टियां भी बेबस नजर आ रही है जो अपने आप को बड़ी पार्टियां बताती हैं। मायावती ने बात साफ कर दिया है कि बड़ी पार्टियों ने बहुत कोशिश करी और अलग अलग राज्यों में हमें नुकसान पहुंचाया। जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने बसपा को नुकसान पहुंचाया था जब 2018 में बसपा के 6 विधायक जीते थे, तो उन्हीं 6 विधायक को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। अब मायावती एक एक करके उन बातों का बदला लेती नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नुकसान तो था ही मायावती का कि 6 विधायक जीते और आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो ये सब मायावती के लिए कहीं ना कहीं सोचने योग्य बातें थी और मायावती अब समय रहते उनसे बदला ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी पर खासकर गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बहुत बार देश की सरकार चलाने का मौका मिला, बावजूद इसके उन्होंने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं करा। देश में चलाए तो सिर्फ धर्म, जाति का मुद्दा, इसके अलावा कुछ नहीं। मायावती ये बात साफ कह चुकी हैं। तो मायावती ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस के साथ भी अब गठबंधन में नहीं जाएंगी और न ही इंडिया दल में शामिल होंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।